दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो थ्रू आउट दी नंबर थ्योरी हम यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड इन्हीं टर्म से रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज़ रैशनल इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू आई से। रैशनल इंटीजर्स और इंटीजर्स ये दोनों सेम ही चीज़ है। जो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो इंक्लूड होता है, इन्हीं नंबर्स को हम रैशनल इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स बोलते हैं और इसके सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू आई से। नेक्स्ट डेफिनेशन है एल्जेब्राइक नंबर की। सो एक्स को हम एल्जेब्राइक नंबर कब बोलेंगे? अगर एक इक्वेशन, एक एल्जेब्राइक इक्वेशन एक्स सेटिस्फाइज को कर दे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एल्जेब्राइक इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो अगर x इसको सेटिस्फाई करता है तो हम x को बोलेंगे कि वो एक एल्जेब्राइक नंबर है, जिसके लिए लेट्स से हम टेकिंग x इज इक्वल्स टू 2। तो इस 2 को मैं एल्जेब्राइक नंबर कब बोलूँगी? अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक इक्वेशन फाइंड कर सकूँ जिसको ये 2 सेटिस्फाई करे या 2 का रूट हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही मैं इसमें 2 पुट करूँगी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया? एक एल्जेब्राइक नंबर हो गया। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें आप कोई भी डिग्री की इक्वेशन ले सकते हो। लाइक इट कैन बी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो जो भी उसका रूट होगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है यहाँ पे? रूट। तो x को आप एल्जेब्राइक नंबर बोलोगे। यहाँ पर जो a0, a1, an ये सब यूज़ हो रहे हैं, ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं और ये सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। ये एक नंबर लेट्स से x की वैल्यू में a/b ले लेती हूँ, तो a/b को हम एल्जेब्राइक नंबर कब बोलेंगे? अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक इक्वेशन मिल जाए। सो bx माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एक ऐसी इक्वेशन है, अगर मैं x की जगह पर a/b पुट करती हूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स a/b एक एल्जेब्राइक नंबर हो गया। और इस एग्जाम्पल से हमें एक और चीज़ पता चलती है, क्योंकि a/b क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कोई भी अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं तो वो हमेशा एक एल्जेब्राइक होता है। यहाँ से एक रिजल्ट भी हमें मिल गया एक तरीके से। नाउ एनी क्वाड्रेटिक सर्ड इज एल्जेब्राइक, दिस आयोटा इज ऑल्सो एल्जेब्राइक। अब यहाँ पे जो ये सर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अंडर रूट इन्वॉल्व होता हो। इट कैन बी स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट। अब जैसे कि आयोटा है, आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्राई करते हैं कि इक्वेशन ढूंढें। तो इफ़ आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे +1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इट विल बी -1, तो x की वैल्यू जो है वो हमें आयोटा मिलेगी। तो आयोटा के करस्पॉन्डिंग भी हमने एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ दी ना जिसका आयोटा जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आयोटा भी क्या है? एक एल्जेब्राइक नंबर है। तो उसी के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आयोटा भी क्या होगा? एक एल्जेब्राइक नंबर होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इक्वेशन मिल रही है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें हमने जो अभी एक इक्वेशन पढ़ी उसी में कुछ कंडीशन की बात की गई है। अगर ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारा, हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट a0 है अगर वो यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, पहली कंडीशन ये है। एंड जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन का वो नॉन ज़ीरो हो जाए, मतलब कि वो वैनिश नहीं होना चाहिए। तो जो हमें एल्जेब्राइक नंबर मिलता है x, उसको हम एल्जेब्राइक नंबर ना बोल के एल्जेब्राइक इंटीजर बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम एल्जेब्राइक नंबर बोल रहे हैं तो यहाँ पे x हमारा रैशनल भी है, इरैशनल भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली हमने उसको लिमिट नहीं किया, वो रैशनल, इंटीजर, इरैशनल कुछ भी हो सकता है। बट जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट, उस इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म नॉन ज़ीरो होगी, तो जो हमें x की वैल्यू मिलती है वो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। बस ये डिफरेंस है। तो हम x को एल्जेब्राइक नंबर ना बोलकर हम उसको एल्जेब्राइक इंटीजर बोलेंगे।
नेक्स्ट डेफिनेशन है गॉसियन इंटीजर की। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम थ्रू नंबर थ्योरी यूज़ करेंगे। तो गॉसियन का मतलब कॉम्प्लेक्स से है। जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स की बात करते हैं तो फॉर्म कैसी होगी, a प्लस आयोटा बी टाइप की। यहाँ पर हमने जाय ले रखा है, जाय को हम गॉसियन इंटीजर कब बोलेंगे, अगर उसकी फॉर्म a प्लस आयोटा बी टाइप की है। और यहाँ पे जो a और b यूज़ हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो उसमें a और b हमारे रियल होते हैं। एंड आयोटा उसका एक इमेजनरी पार्ट होता है जो ये बताता है कि इस टर्म का इमेजनरी पोर्शन ये है। हम जब इस ऐसे नंबर्स के पूरे सेट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम गॉसियन इंटीजर। इसको हम डिनोट करते हैं ZI से। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी इन QI। सो अगर हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी गॉसियन इंटीजर हमने जाय ले लिया और हम कहते हैं कि वो डिविजिबल हो रहा है किसी एक नंबर ईटा से। ईटा भी क्या है, यहाँ पर एक गॉसियन इंटीजर ही है। तो जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसकी फॉर्म क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो वही सेम चीज़ है, अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो वो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0। तो ये जो फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है इसमें प्लस 0 आप मान लो, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर, वो फुली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जाय की डिविजिबिलिटी पे हम अगर बात कर रहे हैं तो एक नंबर ईटा, यहाँ पर अगर मुझे एक ऐसा और गॉसियन इंटीजर सिग्मा मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, या इसकी फॉर्म कैसे होगी, जाय इज इक्वल्स टू ईटा इंटू में सिग्मा। देन वी कैन से दैट ईटा इज़ अ डिवाइजर ऑफ जाय। तो अगर हम गॉसियन इंटीजर के डिविजिबिलिटी पे बात करें तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है जाय इज इक्वल्स टू ईटा इंटू सिग्मा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ईटा और सिग्मा दोनों ही क्या है, गॉसियन इंटीजर है। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म है जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 है, तो अगर एक ऐसा सिग्मा एग्जिस्ट कर जाए, जिसको क्वेशेंट बोलते हैं, वो ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है तो हम क्या कहते हैं, दिस ईटा इज़ अ डिवाइजर ऑफ दिस जाय, जिसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं दैट ईटा इज डिवाइडिंग जाय। अब मान लो आप कोई रैशनल इंटीजर या इंटीजर लेते हो, अब मैं इसको गॉसियन इंटीजर की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, b यहाँ पे 0 कर दो, इमेजनरी जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। तो आई कैन राइट रैशनल इंटीजर एज अ गॉसियन इंटीजर। देन 2 रिमार्क्स हैं, जिसमें पहला रिमार्क ये है, एनी गॉसियन इंटीजर जाय हैज़ 8 ट्राइवियल डिवाइजर्स, नेमली 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। देन ये 4 हमारे यूनिट एलिमेंट्स QI में और 4 ये एलिमेंट जिसको आगे अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे, इसको हम एसोसिएट्स बोलते हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये एसोसिएट्स हैं जाय के, और ये 4 हमारे यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले मैं ये डिवाइज़र वाला जो टॉपिक है उसको ख़त्म करूँ कि 8 ट्राइवियल डिवाइजर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके और डिवाइजर्स नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कि ट्राइवियली ये 8 डिवाइजर्स तो इसके रहेंगे। मतलब ये जो 4 यूनिट एलिमेंट तो हमेशा हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है, और QI में अभी हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट एलिमेंट नहीं 4 यूनिट एलिमेंट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट होते हैं यूनिटी इन QI, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट एलिमेंट तो हमेशा नंबर को डिवाइड करता है, तो ये 4 तो इसके ट्राइवियल डिवाइजर्स हो ही गए, मतलब हमेशा डिवाइड करेंगे ही। फिर आगे जो 4 एसोसिएट्स होते हैं, मतलब अगर मैं जाय की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जाय विल डिवाइड जाय, मतलब कि इस जाय में आप इन चारों यूनिट एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जब आपने 1 मल्टीप्लाई किया इट विल बी जाय, -1 मल्टीप्लाई करोगे माइनस जाय, आयोटा मल्टीप्लाई किया आयोटा जाय, एंड लास्ट वन विल बी माइनस आयोटा जाय। तो ये सारे एलिमेंट्स भी ऑब्वियस सी बात है जाय को डिवाइड करेंगे ही, उसके डिवाइजर आराम से बन सकते हैं। अब ये एसोसिएट्स कैसे हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो ये जो 4 एलिमेंट, जो मैं 4 एसोसिएट्स यहाँ पे बोल रही हूँ, ये चारों भी इसके डिवाइज़र होंगे। तो ट्राइवियली ये 8 डिवाइजर्स तो हमेशा रहेंगे ही। सेकेंड रिमार्क है जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिविजिबिलिटी की, इफ़ अल्फ़ा इज़ डिवाइडिंग बीटा, बीटा इज़ डिवाइडिंग गामा, सो अल्फ़ा विल ऑल्सो डिवाइड गामा। अगर इसी को हम गामा 1 गामा 2 गामा n ले रहे हैं, एंड वी आर सेइंग दैट
अल्फ़ा इज़ डिवाइडिंग गामा 1, गामा 2, गामा n, तो हम अगर गामा 1 को डिवाइड कर रहा है अल्फ़ा तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर गामा 2 को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, एंड सिमिलरली फॉर गामा n, उन सब के सम को भी गामा डिवाइड करेगा। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आ जाते हैं हम इस यूनिट वाली डेफिनेशन पे। एज आई सेड कि यूनिट हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो वही सेम डेफिनेशन अभी हम एप्साइलन थ्रू आउट दी टॉपिक बार बार यूनिट एलिमेंट को एप्साइलन से डिनोट करेंगे, क्योंकि वैसे तो एक ही यूनिट एलिमेंट होता है, बट यहाँ पर हम 4 हमारे पास यूनिट एलिमेंट है QI में, तो एप्साइलन उन चारों एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, चारों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो हम कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो हम चारों एलिमेंट्स के लिए अलग शो करने से बेटर है कि हम एप्साइलन के लिए इसको शो कर दें, जहाँ पर एप्साइलन उन चारों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थ्रू आउट जब हम एप्साइलन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है दैट इज़ अ यूनिटी एलिमेंट इन QI। सो एज वी नो यूनिट एलिमेंट हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर जो उसकी डेफिनेशन है उसी से रिलेटेड है दैट दिस एप्साइलन will divide xi. Xi is a Gaussian integer, any integer यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, so epsilon will divide the element xi। यहाँ पे मेंशन भी है for every xi in QI। अगर आप एप्साइलन को यूनिट एलिमेंट कह रहे हो QI का, तो QI के जितने भी एलिमेंट होंगे वो उन सबको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्म की, लाइक अगर हमें किसी भी गॉसियन इंटीजर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो if xi is of the form a plus iota b and this is a Gaussian integer, तो इसका नॉर्म निकालने का तरीका क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो xi क्या है, a प्लस आयोटा b, तो जो इसके रियल पार्ट्स हैं उनका स्क्वायर एंड सम। अब रिमार्क में है कि अगर लेट्स से मैं नॉर्म निकाल रही हूँ xi का और ईटा का, तो हमने क्या किया, पहले xi का नॉर्म निकाला, ईटा का नॉर्म निकाला और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। और इफ़ पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, xi एंड ईटा को मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर उसका नॉर्म निकालूँ, तो दोनों के नॉर्म्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आगे हम थ्योरम में भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकाल के प्रॉपर शो कर रखा है इसका प्रूफ कि xi हमने लेट कर लिया, दिस इज a प्लस आयोटा b एंड ईटा इज c प्लस आयोटा d, तो उसका नॉर्म ये हो जाएगा। तो पहले इसको इंडिविजुअली इसका नॉर्म निकाल कर फिर प्रोडक्ट करने पर हमारे पास ये आंसर आया। एंड सेकंड के लिए हमने क्या करा, पहले दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर लिया और जो हमारे पास आंसर आया उसका नॉर्म यहाँ पर हमने निकाल रखा है, जिसमें भी आयोटा लग रखे हैं वो सारे हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, और आयोटा को कॉमन लेके बाकी जो बच गया उसको आप बी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें भी आयोटा है। रेस्ट जिसमें आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है और उसका हम स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये दोनों आंसर सेम है, विच शोज़ कि जो नॉर्म अगर आप सेपरेटली निकालते हो इंटीजर्स का या फिर पहले प्रोडक्ट कर देते हो फिर उसका नॉर्म निकालते हो, तो दोनों ही आंसर्स इक्वल है। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम, इन QI द नॉर्म ऑफ अ यूनिटी इज 1 एंड एनी इंटीजर हुज नॉर्म इज 1 इज अ यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि QI में अगर हम यूनिटी का नॉर्म निकालते हैं, यूनिटी कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनका अगर हम नॉर्म निकालते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जिसका भी नॉर्म 1 आ जाए वो यूनिटी ही होता है। तो आपको किसी भी एलिमेंट का नॉर्म 1 नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस वो यूनिटी हो। तो पहली चीज़ हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि यूनिटी का नॉर्म 1 होता है, तो इसमें हम एप्साइलन को यूनिटी लेट करके चल रहे हैं। तो इफ़ एप्साइलन इज़ अ यूनिटी देन बाय डेफिनेशन एप्साइलन विल डिवाइड 1, क्योंकि अगर एप्साइलन यूनिट एलिमेंट है सो ऑब्वियसली वो 1 को तो डिवाइड करेगा ही। देन देयर एग्जिस्ट, अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सो आई कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू ईटा इंटू एप्साइलन। अभी हमने जस्ट पढ़ा, जैसे पहले तो अगर मैं दोनों पे नॉर्म अप्लाई कर दूं क्योंकि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, एप्साइलन इंटू ईटा 1 के इक्वल है, तो अगर मैं इन दोनों का नॉर्म निकालूँ तो वो इक्वल ही आएगा। एंड अभी हमने पढ़ा रिमार्क में कि हम इसका अलग सेपरेटली भी नॉर्म निकाल के प्रोडक्ट करते हैं तो आपस में ये इक्वल आएंगे।
सो आई कैन इक्वेट दिस विद 1, नॉर्म ऑफ 1. नॉर्म ऑफ 1 तो 1 ही होता है और इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे. अब ये डिवीजन एल्गोरिथम की एक फॉर्म हमारे पास हो गई और यहाँ से मैं एक रिजल्ट ये निकाल सकती हूँ कि एप्सिलॉन का जो नॉर्म है वो 1 को डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम या डिविजिबिलिटी इन क्यू आई. अब 1 को तो वही नंबर डिवाइड कर सकता है जो 1 हो, लाइक 1 कैन बी ओनली डिवाइड बाय 1. सो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि नॉर्म ऑफ एप्सिलॉन विल बी 1. तो जो पहली जो स्टेटमेंट है थ्योरम की कि हमेशा यूनिटी का नॉर्म 1 होगा, वो तो हमने प्रूव कर दिया. अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर नॉर्म 1 है तो वो एलिमेंट हमेशा यूनिटी ही होगा. उसके लिए हमने एक गॉसियन इंटीजर जाइलेट कर लिया a प्लस आयोटा b और हम ये लेकर चल रहे हैं कि उसका नॉर्म 1 ही है एंड हम ये प्रूव कर देंगे देन दिस जाई एलिमेंट इज अ यूनिट एलिमेंट. अब नॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर कर लिया हमने, प्लस बनाने तो माइनस 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 इज अगेन प्लस और b स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे. नाउ दिस -1 की जगह पर वी कैन राइट आयोटा. सो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो उसको होल स्क्वायर कर लिया. अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की. तो उसको हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से. अगेन डिवीजन एल्गोरिथम या डिविजिबिलिटी इन क्यू आई से हम क्या बोल सकते हैं दैट a प्लस आयोटा b इज डिवाइडिंग 1. अब 1 को डिवाइड कर रहा है तो a प्लस आयोटा b भी क्या होगा? एक यूनिटी होगा. हैंस द प्रूफ. सो जो नेक्स्ट थ्योरम है उस थ्योरम में हम ये बोल रहे हैं, जो अभी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा कि क्यू आई के 4 यूनिट एलिमेंट्स होते हैं. तो हमने कहा कि जो एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन इज डिनोटिंग द यूनिट इन क्यू आई, तो उसकी फॉर्म क्या होगी? i टू द पावर s, जहाँ पर s कैन बी 0 1 2 3 टिल 3 तक जाएगा. ये जब s की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आयोटा टू द पावर 0 इज़ 1. जब हम s की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो आयोटा टू द पावर 1 इज़ आयोटा. जब आप 2 पुट कर रहे हो तो आयोटा स्क्वायर इज़ -1. आयोटा 3 पुट कर रहे हैं तो माइनस आयोटा. तो जब हम 0 1 2 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें चारों यूनिट एलिमेंट्स मिल रहे हैं. या फिर इसी स्टेटमेंट को आगे भी मेंशन किया हुआ है, शो दैट +-1 + आयोटा आर द ओनली यूनिट्स ऑफ क्यू आई. उसके लिए हमने एप्सिलॉन की फॉर्म कैसी होगी? a प्लस आयोटा b टाइप की होगी और वो क्या है? यूनिट है क्यू आई का. तो ये बोला गया कि हमेशा जो एप्सिलॉन की फॉर्म होगी वो आयोटा टू द पावर s होगी और s की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है. अगर मैं नॉर्म की बात करूँ एप्सिलॉन की तो वो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1. नाउ मुझे इसके सॉल्यूशंस पता करने हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो क्या वैल्यूज़ हो सकती है a और b की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें? तो एक केस में तो हम b की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं और a को या हम प्लस या फिर -1 रख लेते हैं तो भी वी विल गेट 1. एंड इन दी रेस्ट 2 केसेस हम a को 0 करके b की वैल्यू को +-1 कर लेते हैं. तो ये 4 सोल्यूशंस यहाँ से हमें मिल गए और जब 1 बाय 1 हम इन सॉल्यूशंस को एप्सिलॉन की वैल्यू में पुट करते हैं तो हमें चारों आंसर्स मिल जाते हैं, +1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. और ये यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फॉर्म हमें मिल रही है वो कैसी है? आयोटा टू द पावर s की. नेक्स्ट डेफिनेशन है एसोसिएट की और जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही थी आप लोगों से. सो एसोसिएट की जो डेफिनेशन है उसमें हमने लेट किया कि साई एक गॉसियन इंटीजर है एंड एप्सिलॉन इज़ द यूनिटी ऑफ क्यू आई. तो जब हम इन दोनों का इस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं एप्सिलॉन इनटू जाई, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएट ऑफ जाई. आप यहाँ पे ध्यान रखो कि जो हम एप्सिलॉन इनटू जाई लिख रहे हैं इसमें से जो एप्सिलॉन है वो सिर्फ एक यूनिट एलिमेंट ही होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 2 गॉसियन इंटीजर्स के प्रोडक्ट को एसोसिएट बोल रहे हैं. नो, इसमें से जो हम ये प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं एप्सिलॉन इनटू जाई, इसमें से एप्सिलॉन एक यूनिट एलिमेंट है क्यू आई का और जो ये एलिमेंट फॉर्म होता है उसी को हम एसोसिएट बोलते हैं जाई का. इफ़ मैं लेट्स से ईटा की बात करती हूँ, ईटा हमने ले लिया कोई गॉसियन इंटीजर है तो ईटा इंटू में जो एप्सिलॉन बनेगा ये हमारा एसोसिएट कहलाएगा किसका? ईटा का.
जो भी आप यूनिट एलिमेंट के साथ गॉसियन इंटीजर ले रहे हो वो उसी का एसोसिएट कहलाएगा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे रिमार्क्स में कि ज़ाई के 8 ट्राइवल डिवाइजर्स होंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 4 तो हमारे यूनिट एलिमेंट्स ही होते हैं। यूनिट एलिमेंट तो हमेशा डिवाइड करते हैं हर एक नंबर को, तो 4 तो वही हैं। अब इसमें 4 जो बाकी के होते हैं वो एसोसिएट्स होते हैं, और एसोसिएट्स बनते कैसे हैं कि उसी एलिमेंट का प्रोडक्ट विद यूनिट एलिमेंट। तभी आप देख रहे हो कि 4 यहाँ पे एसोसिएट्स बने हैं क्योंकि 4 हमारे पास यूनिट एलिमेंट थे। तो इन शॉर्ट जो वो 8 डिवाइज़र हैं उसमें से 4 हमारे यूनिट एलिमेंट हैं और 4 हमारे उसके एसोसिएट्स हैं। तो ये एसोसिएट की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। लास्ट एसोसिएट था। ओके, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है, एप्सिलॉन इनटू ज़ाई इज एसोसिएट विद ज़ाई। देन वी हैव अ रिमार्क, बाय अबव थ्योरम इट इज़ क्लियर दैट एसोसिएट्स ऑफ ज़ाई आर दिस। अभी मैंने आपको वो चीज़ बता भी थी रिमार्क 2 में। नाउ द एसोसिएट्स ऑफ 1 आर दी यूनिट्स। अब अगर मैं जैसे हमने जो ज़ाई लिया था तो हमने कोई भी एक नॉर्मल गॉसियन इंटीजर ले लिया था, बट अगर हम यूनिटी के ही एसोसिएट्स की बात कर रहे हैं, एसोसिएट्स में तो यूनिट वैसे ही प्रोडक्ट होता है उनका, बट हम यूनिट के ही एसोसिएट की बात कर रहे हैं तो अगेन हमें क्या मिल जाते हैं, वही यूनिट एलिमेंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ प्राइम्स। ये सारी डेफिनेशंस जो है नंबर थ्योरी में बार बार यूज़ होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएट, यूनिटी, देन गॉसियन इंटीजर्स क्या है। सो प्राइम, अगर हम सिर्फ प्राइम की डेफिनेशन की बात करें तो प्राइम वो होते हैं जिसको आप मोर देन 1 फैक्टर में नहीं लिख सकते, है ना, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या वो 1 से डिवाइड होंगे। तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है प्राइम की। पहली जो कंडीशन है कि अगर हम किसी एक इंटीजर को प्राइम बोल रहे हैं तो वो 0 और यूनिट एलिमेंट ना हो। देन it is said to be prime in QI if it is divisible only by associates of itself or by associates of 1। यहाँ पर उसी सेम चीज़ को कि वो खुद से डिवाइड होगा और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, उसको एसोसिएट वर्ड से हमने कनेक्ट किया हुआ है। एसोसिएट्स ऑफ 1 क्या है, सारे यूनिट एलिमेंट्स। तो प्राइम्स में भी हम यही बोलते हैं कि प्राइम जो नंबर होता है वो जो 1 से वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो यूनिट एलिमेंट की तरह काम कर रहा है वो एक एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो हमने 1 ना बोलकर एसोसिएट्स ऑफ 1 बोल दिया जिसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। देन अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो प्राइम नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, तो अभी हमने बोला जो ट्राइवियल डिवाइजर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो 4 होंगे यूनिट एलिमेंट्स और 4 उसके एसोसिएट्स होंगे। तो सिर्फ हम उस एक एलिमेंट की बात ना करके हम उस 4 एसोसिएट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि ज़ाई एक प्राइम नंबर है तो ज़ाई उन 4 यूनिट एलिमेंट से भी डिवाइड होगा, देन अपने एसोसिएट से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम की डेफिनेशन को हमें कनेक्ट करना है एसोसिएट्स से। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि लेट्स से इफ पाई इज़ अ प्राइम एंड दिस पाई इज़ नॉट 22/7। यहाँ पे जो पाई, ईटा, ज़ाई, एप्सिलॉन हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे हमारे ग्रीक लेटर्स हैं। तो अगर मैं पाई को पाई जो है वो एक प्राइम नंबर यहाँ पर हमने लिया हुआ है, अगर वो प्राइम है QI में, देन इट हैज़ नो डिवाइजर्स, कि कोई भी डिवाइजर्स नहीं होंगे एक्सेप्ट दीज 8 डिवाइजर्स। मैंने भी स्टार्टिंग में जब ज़ाई का हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है ज़ाई के और डिवाइजर्स नहीं होंगे, ज़ाई के और डिवाइजर्स हो सकते हैं बट ये 8 हमेशा रहेंगे। तो प्राइम के सिर्फ यही 8 ही डिवाइजर्स रहते हैं। अगर वो प्राइम है तो ये सिर्फ 8 ही डिवाइजर रहेंगे, अगर वो प्राइम नहीं है तो मोर देन 8 डिवाइजर्स कैन exist. Next theorem we have a Gaussian integer whose norm is a rational prime is prime in QI. अभी हम इसका कन्वर्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। स्टेटमेंट कहता है कि अगर किसी गॉसियन इंटीजर का नॉर्म प्राइम है तो वो इंटीजर भी प्राइम नंबर ही होगा। अब उसके लिए हमने एक गॉसियन इंटीजर लेट कर लिया ज़ाई, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसका नॉर्म प्राइम है, एंड वी विल शो दैट दिस ज़ाई इज़ अ प्राइम इन QI। अब अगर ज़ाई प्राइम है तब तो थ्योरम प्रूव हो चुकी है, बट अगर ज़ाई प्राइम नहीं है तो उसके लिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम इस चीज़ को शो करेंगे।
हमने सपोज कर लिया xi इज़ नॉट अ प्राइम, सो इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू गॉसियन इंटीजर्स। अगर वो प्राइम नहीं है तो हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं दो गॉसियन इंटीजर्स के, और ईटा और सिग्मा में से कोई भी 1 नहीं है। अगर 1 हो जाता है देन ये प्राइम हो जाएगा और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ईटा और सिग्मा में से कुछ भी 1 नहीं है। यहाँ पर ईटा और सिग्मा कहाँ से ले गए हैं? गॉसियन इंटीजर से। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमने अभी क्या लेट किया था कि नॉर्म ऑफ xi इज इक्वल्स टू p, सो वी कैन राइट नॉर्म ऑफ ईटा इंटू सिग्मा विल ऑल्सो बी p। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इसके नॉर्म को, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? p के। अब अगर p प्राइम नंबर है और हम उसको इन दो के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 1 होगा, या तो नॉर्म ईटा का 1 हो जाए या फिर सिग्मा का 1 हो जाए, तभी ये प्राइम होगा। क्योंकि अगर ये तो फिर 2 फैक्टर्स हो गए। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अगर किसी भी इंटीजर का नॉर्म 1 है तो वो यूनिट एलिमेंट होगा। तो अगर ईटा या सिग्मा में से किसी का भी नॉर्म 1 हो जाता है तो वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। हेंस आइदर सिग्मा और ईटा विल बी यूनिटी। अब इन दोनों में से अगर एक भी यूनिटी हो जाता है देन हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ प्राइम नंबर। तो कॉन्ट्रडिक्शन जो थी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, और हम जो सपोज करके चले थे दैट xi इज नॉट अ प्राइम, वो यहाँ पे हमें हमारी जो एजप्शन है वो रॉन्ग आ गई। सो वी कैन से दैट xi इज अ प्राइम। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। अब जो कन्वर्स पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर हम किसी भी प्राइम का नॉर्म निकालते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है प्राइम आए। अभी हम क्या कह रहे थे कि अगर नॉर्म प्राइम आता है तो वो नंबर भी प्राइम होगा। अब हम ये इसका कन्वर्स की बात कर रहे हैं कि क्या आप किसी प्राइम का नॉर्म निकालते हो तो वो भी प्राइम आएगा? तो ये मे और मे नॉट भी कहे, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम आए। उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 हमने ले लिया विच इज़ द प्राइम नंबर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस आयोटा 0, और इसका अगर हम नॉर्म निकालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 9 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि नॉर्म प्राइम है तो ही जो नंबर है वो प्राइम होगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि प्राइम का नॉर्म भी प्राइम आएगा। सो नॉर्म ऑफ 3 इज़ नॉट अ रैशनल प्राइम बट वी नो दैट 3 इज़ अ प्राइम नंबर ऑफ QI। अब हम 3 को इस तरीके से लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। सो नॉर्म ऑफ 3 इज़ 1, और इसका जो नॉर्म है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब 9 है तो 9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं इसको इक्वेट करूं कि मुझे इसका सम 3 बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, सिंस 3 इज नॉट द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। हेंस आइदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या फिर ये 1 के इक्वल आएगा। आइदर दिस विल बी यूनिटी और दिस विल बी यूनिटी। इट फॉलोज दैट 3 इज प्राइम ऑफ QI। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। गॉसियन इंटीजर से रिलेटेड और भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और आगे आने वाली जो थ्योरम्स हैं वो प्राइम्स के ऊपर हैं, उसके नॉर्म के ऊपर है। वही जो डेफिनेशन अभी तक हमने डिस्कस की वो अगर आपको अच्छे से क्लियर आता है तो जो थ्योरम्स के स्टेप है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट। यहाँ तक आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।